Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss unit number 15 that is related to solid geometry. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सॉलिड ज्योमेट्री इज़ अ ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आपके पास जो 3 डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट होंगे और वो सॉलिड होंगे या हॉलो होंगे, उनके ऊपर बात होगी और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को हम फार्मूलाज से सॉल्व करेंगे। और 3 डायमेंशनल स्पेस ये ऐसी स्पेस होती है द काइंड ऑफ स्पेस वी लिव इन, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब 3 डायमेंशंस में आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपके पास है जिसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो इन्हीं 3 डायमेंशंस के ऊपर बात होगी और इन्हीं 3 डायमेंशन से रिलेटेड हम डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या होती हैं कि वॉल्यूम के लिहाज से अगर आपने देखना है तो ये अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है विच इज़ रेक्टेंगुलर सॉलिड भी कह सकते हैं और क्यूब भी कह सकते हैं, तो अगर वॉल्यूम के बारे में आपने सोचना है तो आपने ये देखना है कि उसके अंदर कितना जो है वो वाटर वो होल्ड कर सकता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम ये देखें कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिहाज से आपने ये सोचना है कि आप कितना एरिया उसका पेंट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से वॉल्यूम और सरफेस एरिया को सोचा जा सकता है। और फिर आगे अगर मूव करें तो फिर 3 बातें और मज़ीद आ जाती हैं जिसमें एजेस, फेसेस और वर्टेक्स आ जाते हैं। और फिर ये अगर आप क्यूब जो देख रहे हैं इसके अंदर एक नीचे बेस है और एक अपर बेस है जिसको हम टॉप और बॉटम भी कहते हैं। फेस इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑफ ए सॉलिड फिगर। फेस क्या है? एक फ्लैट सरफेस होती है सॉलिड फिगर की, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। और ये किस तरह मिलकर बनती है? लाइन सेगमेंट्स के थ्रू मिलकर बनती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, फ्रंट फेस होता है, रेयर फेस होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप और बॉटम, ये तमाम क्या हैं? फेसेस हैं। और इस केस के अंदर, इस क्यूब के अंदर आपके पास टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। फर्दर आगे, एन एज इज़ अ लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट। एक एज जो है आपके पास वो बेसिकली क्या है? लाइन सेगमेंट ही है जहाँ पे आपके कोई से भी 2 फेसेस मीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के फ्रंट और राइट साइड वाला, फ्रंट और लेफ्ट साइड वाला, तो उसकी कोई भी अगर आप एक एज कंसिडर कर लें तो वो एज होगी जहाँ पे 2 फेसेस मीट करेंगे। फिर अ वर्टेक्स इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर एजेस मीट। तो जो वर्टेक्स है ये क्या है? ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे 2 और मोर एजेस मीट कर रहे होंगे। अगर आप देखें तो वो जो वर्टेक्स पॉइंट शो कर रहा है वहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 कितने एजेस मीट कर रहे हैं? 3 एजेस मीट कर रहे हैं। तो दैट वुड बी द वर्टेक्स पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट सॉलिड ज्योमेट्री और इन्हीं सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड हम आगे पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, which is cuboid, surface area of cuboid and volume of cuboid. क्यूबॉइड सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। क्यूबॉइड हम रेक्टेंगुलर सॉलिड को भी कहते हैं या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म को भी कहते हैं। तो देखते हैं रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड एंड फार्मूलाज, और उसके फार्मूलाज देखें। ये देखिए आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट, ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ और हाइट बराबर नहीं होती। तो वॉल्यूम आप इसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नीचे सरफेस एरिया जो है आपके पास दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ, उसको अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली वॉल्यूम आ जाएगा। सिमिलरली सरफेस एरिया अगर आप कंसिडर करते हैं तो सरफेस एरिया में आपने तमाम फेसेस के ऊपर जितना भी एरिया है वो उनका सम अप करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें टॉप के ऊपर दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ इस रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड के अंदर, फिर बॉटम के अंदर देखें तो बॉटम का एरिया, सरफेस एरिया अगर देखना है तो लेंथ इनटू विड्थ दोबारा आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, जहां पे फॉर्मूले में भी उसी तरह लिखा हुआ है। प्लस फिर राइट साइड पे चले जाएं और लेफ्ट साइड पे चले जाएं, जहां पे एच और डब्ल्यू आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह एच और डब्ल्यू होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एच और डब्ल्यू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप गौर करें तो H और L है आपके पास, तो H और L को भी आपने क्या करना है? 2 टाइम्स करना है कि ये फ्रंट का और रेयर का आपके पास आ जाएगा। H और L करेंगे तो उसको इन तमाम को आप ऐड कर लें या 2 कॉमन ले लें और फिर कर लें LW प्लस HL प्लस HW कर दें, तब भी कोई मसला नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है,
like this way, और एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला कुछ यूं है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर सॉलिड दिया हुआ है और उसके अंदर आपसे डायगोनल की लेंथ पूछ लेता है, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ आपके फॉर्मूले में लिखी हुई है, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो इसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अ रेक्टेंगुलर टैंक विद लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू दैट इज ऑफ 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। अब एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास, और रेक्टेंगुलर टैंक है तो जाहिर सी बात है कि वो हॉलो होगा, अंदर से खाली होगा। तो इज फिल्ड विद, यूजुअली द टैंक इज फिल्ड विद वाटर, और उसकी विड्थ क्या बताई हुई है, लेंथ और हाइट क्या बताई हुई है, दैट इज 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हैज अ सॉलिड मेटालिक क्यूब ऑफ साइड 2 प्लेस्ड इन इट। अब उसके अंदर क्या है कि एक सॉलिड मेटालिक क्यूब है। क्यूब आपको पता है कि इसके अंदर लेंथ अलग होती है, विड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। अगर हम क्यूब देखते हैं तो क्यूब के अंदर लेंथ और विड्थ और हाइट जो है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। That is for cube, and this is cuboid. All right. अब उसने कहा कि उसके अंदर रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर एक मेटालिक क्यूब है, सॉलिड मेटालिक क्यूब। सॉलिड मेटालिक क्यूब क्या मतलब है कि ये सॉलिड है, ये अंदर से हॉलो नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट सॉलिड है। साइड ऑफ 2 प्लेस्ड इन इट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन द टैंक नाउ होल्ड। तो अब वो ये पूछना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल यही आपके पास वो रेक्टेंगुलर टैंक है, और इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर एक क्यूब आ जाता है, सॉलिड क्यूब। अब जाहिर सी बात है कि जब इसके अंदर एक सॉलिड क्यूब आ जाएगा तो ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सच दैट कि यहां पे जितना वाटर पहले आ सकता था अब उतना नहीं आ सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड मेटालिक क्यूब, जिसकी साइड वो क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। तो वो ये पूछना चाह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन द टैंक नाउ होल्ड। तो अब हम उसको ये बता देंगे कि यूजुअली रेक्टेंगुलर टैंक में कितना वॉल्यूम वाटर का आ सकता था, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे, सिंपली क्यूब का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज इक्वल टू 3 × 4 × 5। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब 4, 5, 23, ये 60 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम देखें ये क्यूबॉइड का था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस तरह आएगा, सिंपली इसको भी हम क्या करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे तो लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू हाइट है, तो ये बेसिकली मेरे पास L क्यूब हो जाएगा, और एक साइड आपके पास क्या बताई हुई थी, 2 बताई हुई थी, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 8। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमने ये किस तरह कैलकुलेट करना है कि सिंपली इन दोनों को माइनस कर देना है, कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक में से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटालिक क्यूब वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम आपके पास आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्यूबिक में यूनिट्स में आएगा, तो वो जो कुछ भी आएगा वो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक होगा, एंड दैट इज प्रेजेंट इन डेल्टा, और वही क्या है, राइट आंसर भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7, 8, 27, 30 एंड 36, जो कि कुछ इससे मिलते जुलते भी होंगे, और कुछ आपसे इसके अंदर क्या पूछ रहा होगा, या तो वॉल्यूम पूछ रहा होगा, तो ये प्लीज मार्क कर लें, और प्रैक्टिस आपने इसकी लाजमी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट 3, 4 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब
दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. ऑल आई नीड टू डू इज कि मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. उसने कहा लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा हो सकता है जो कि प्लेस किया जा सकता है एक रेक्टेंगुलर रूम में जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट उसने हमें बताई हुई है. तो रेक्टेंगुलर सॉलिड के अंदर या रेक्टेंगुलर रूम के अंदर जो कि हॉलो होगा, एक लॉन्गेस्ट रॉड क्या आ सकता है, अलोंग द डायगोनल आ सकता है. तो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स? फॉर्मूला ये था कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड या रेक्टेंगुलर रूम या फिर इन सिंपल वर्ड्स क्यूबॉइड, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है स्टूडेंट्स. तो आपके पास लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ आ जाएगी जो कि अलोंग द डायगोनल होती है, और वो क्या होगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 144. तो 144 प्लस 5 149 और ये 169 हो जाएगा whole square root, and that would be ultimately be equal to 13 because ये 169 बन जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और वो किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है. सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इन दिस वे वुड बी डेल्टा 13. आई होप सो कि अब आपको ये फार्मूला याद रहेगा कि अगर आपसे लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ पूछी जाती है रेक्टेंगुलर रूम के अंदर तो दैट वुड बी अलोंग द डायगोनल, और अगर उसने लेंथ, विड्थ और हाइट बताई हुई है तो स्क्वायर रूट ऑफ कर लेंगे और एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच करेंगे और आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 22, इट्स अ सिंपल वन. देखते हैं. इन द फिगर बिलो ए बी इज इक्वल टू 10, बी सी इज इक्वल टू 10 एंड सी डी इज इक्वल टू 3. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड? अगर हम देखें तो ए बी उसने हमें क्या बताई हुई है, लेंथ, बी सी उसने हमें क्या बताई हुई है, विड्थ, एंड सी डी उसने हमें हाइट बताई हुई है. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड? तो सरफेस एरिया हमने बताना है रेक्टेंगुलर सॉलिड का, जो कि अभी हम फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं. आप अपनी बुक के अंदर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है, कि सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन. तो जब 2 कॉमन करेंगे तो तमाम फेसेस उसके अंदर आ जाएंगे सरफेस एरिया के अंदर, जिसके अंदर आपके पास L इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एच प्लस एच इंटू एल. इसको आप कॉन्टिन्यूशन में लिखा करें, L इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और उसको 2 टाइम्स कर देना है. तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है. लेंथ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. लेंथ कितनी स्टूडेंट्स, दैट इज़ 10. विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स, वो भी 10 है. और हाइट कितनी है, दैट इज़ 3. तो सिंपली मैंने फॉर्मूला में प्लेस करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है. तो आए प्लेस करते हैं. 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ 100, प्लस विड्थ इंटू हाइट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 30, प्लस हाइट इंटू एल करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो 30. तो ये आपके पास 160 हो जाएगा. 160 इंटू 2 करेंगे तो वो आपके पास 320 हो जाएगा. तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बी अल्फा 320. स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर 1, 5 एंड 20 अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें. दैट वुड बी रिलेटेड टू सरफेस एरिया, और इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है. सो वी हैव प्रैक्टिस 3 फार्मूलाज. 1 इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फार्मूला होगा, फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अगर फार्मूला डायगोनल पूछ लेता है तो वो क्या होगा, और फिर एक तो वॉल्यूम तो हमने सीखा ही, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. तो ये तीनों फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इनके प्रॉब्लम्स भी इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे. स्टूडेंट्स को क्यूबॉइड से रिलेटेड मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर टैंक हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 16 एंड हाइट 6 यूनिट्स. एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका स्क्वायर बेस है और उसका एरिया कितना है, 16 है, और हाइट कितनी है, 6 यूनिट्स है. इफ वाटर इज बीइंग पोर्ड, अगर वाटर उसके अंदर पोर किया जा रहा है, इनटू इट एंड एट द रेट ऑफ 2 क्यूबिक यूनिट्स पर मिनट, यानी 2 क्यूबिक यूनिट्स वट एवर द यूनिट्स आर, 1 मिनट के अंदर 2 क्यूबिक यूनिट्स उसके अंदर पानी भरा जा रहा है. इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी हाफ फुल. तो ये पूछना चाह रहा है कितने मिनट्स के अंदर टैंक जो है वो हाफ फुल हो जाएगा. तो आए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15,
अब हमारे पास एक स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर बेस के अंदर 16 ऑलरेडी लेंथ इनटू विड्थ करके आया हुआ है और हाइट उसने 6 यूनिट्स दी हुई है। तो जनरली हम देखते हैं कि वॉल्यूम इस रेक्टेंगुलर टैंक का कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज 16 जो कि लेंथ इनटू विड्थ थी और सिंपली हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक कितना आ जाएगा 96 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये 96 क्यूबिक यूनिट्स आ गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये स्क्वायर बेस एरिया था। तो ये लेंथ इनटू विड्थ उसने हमें ऑलरेडी दे दी थी, जो कि एरिया बेस का कितना था दैट इज 16। इफ वाटर इज बीइंग पोर्ड इनटू इट एंड एट द रेट ऑफ 2 क्यूबिक यूनिट्स पर मिनट, और अगर वाटर अब इसमें पोर किया जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि इस 96 को डिवाइड कर देते हैं 2 क्यूबिक यूनिट्स पर मिनट। ये भी आपके पास क्यूबिक यूनिट्स है और डिवाइड हमने कर दिया 2 क्यूबिक यूनिट्स पर मिनट। तो अगर हम देखें तो क्यूबिक यूनिट्स और क्यूबिक यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा 2 4 और 2 8 16 48 मिनट्स। अब ये वो वाला टाइम है कि जब आपके पास इतना वॉल्यूम था या इतना वाटर था, तो इतना जो वाटर है वो आपके पास 48 मिनट्स के अंदर फुल हो जाएगा। बट कैच यहां पे क्या था, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी हाफ फुल, ये आधा कितनी ड्यूरेशन में फुल होगा। तो हमने सिंपली क्या करना होगा 48 डिवाइडेड बाय 2 भी करना होगा एंड दैट वुड बी 4 मिनट्स, और वही क्या होना चाहिए राइट आंसर भी होना चाहिए। तो इन हाउ मेनी मिनट्स विल द टैंक बी हाफ फुल, तो हाफ फुल 24 मिनट्स में होगा एंड द आंसर इज प्रेजेंट इन बीटा। स्टूडेंट्स अक्सर जल्दबाजी में उसको चार्ली भी कर जाते हैं, लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है। पहले फुल टैंक के लिए आपने टाइम निकाल लिया और फिर उसको 2 पे डिवाइड किया तो हाफ फुल आपके पास टाइम आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 में आपको देखने को मिलेगा। मार्क कर लीजिए और साथ ही प्रैक्टिस भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम है, उसके अंदर 12 लीटर्स ऑफ वाटर पोर किया गया है और 1 लीटर इन द एंड लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 12,000 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर क्या पानी पोर किया गया है एक्वेरियम के अंदर। और एक्वेरियम की डायमेंशंस क्या हैं, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, 30 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और 40 सेंटीमीटर हाइट है। तो हाउ हाई इन सेंटीमीटर विल द वाटर राइज। तो आपके पास ये 12,000 लीटर पानी उसके अंदर ऐड करने की वजह से कितनी हाइट में इजाफा हुआ। हाइट तो यूजुअली उसने हमें बताई हुई है और आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या बनना चाहिए, वो 12,000 से कम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 50 इंटू 30 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो वो 60 हो जाएगा एंड दैट वुड बी 60,000 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे इसको सिंपल मेथड में आपको बताता हूँ कि आपके पास ये जो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि आपके पास 12 लीटर्स था तो 12 लीटर्स 1 लीटर किसके बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, तो वो आपके पास 12,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास अब वॉल्यूम है उस एक्वेरियम का जिसकी वजह से वो फिलअप हुआ है। तो मैं एक रफली एक एक्वेरियम भी बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये एक एक्वेरियम आ गया आपके पास और उसने कहा कि इसको 12,000 सेंटीमीटर क्यूब तक हमने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। तो इसके अंदर पानी है अप टिल किस हाइट तक कि वो इनिशियल उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब हो। अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये जो बेस के ऊपर जो एरिया है ये जो ब्लू में मैं आपको दिखा रहा हूं ये तो सेम ही रहेगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू बेस का एरिया किस तरह आएगा, लेंथ इनटू विड्थ करके आएगा, लेंथ विड्थ और हाइट करके आएगा। तो अब 12,000 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी ऊपर आया हुआ है और ये उसका हाइट का
लेवल है, ठीक है। वैसे तो टोटल हाइट इससे ज़्यादा ही है, जो कि कितनी बताई हुई है, 40 सेंटीमीटर हाइट बताई हुई है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि टू 12,000 इक्वल टू व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ वाज 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय एज कर देंगे। हमने एच यहाँ पे नहीं रखना क्योंकि एच हमने अननोन रखा हुआ है। 50 और 30 यानी बेस तो उतनी ही रहेगी और वॉल्यूम कितना है, वो 12,000 तक राइज किया गया है। तो हम 12,000 को सिंपली इससे डिवाइड कर देते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, क्वाइट सिंपल। तो हम यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 30 करेंगे, दैट इज 1500 इक्वल टू एच हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और 15 को जब हम सॉल्व करेंगे, 15 1 जार और 15 8 जार, आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो हाइट वुड बी इन सेंटीमीटर्स, तो हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस दैट इज प्रेजेंट इन बीटा, और वही क्या है, राइट आंसर भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।